दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। संजय सिंह अब भाग नहीं पाएगा विदेश। चूंकि संजय सिंह पे कोर्ट ने बाउंडेशन लगाई है, एनसीआर के बाहर जाने पे भी बाउंडेशन है और अगले के जो पासपोर्ट है वो जमा करा लिया गया है, मतलब एक प्रकार से जब्त हो गया है पासपोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राज्यसभा में तिहाड़ जेल से रिहाई का प्रोसेस शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट जो है राउज एवेन्यू पहुंच गया है। वहां सुनवाई के बाद जमानत की शर्तें तय कर दी गई हैं। कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वे दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर दिल्ली एनसीआर छोड़ जाना है तो इसकी जानकारी देनी होगी, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। संजय सिंह की लोकेशन पर नज़र रखी जाएगी। जांच में सहयोग करना हर हाल में होगा। टिप्पणी को बयान नहीं दे सकते हैं। फिलहाल ट्रायल कोर्ट की तरफ से जमानत की शर्तें तय होने के बाद आदेश आएगा, तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। जेल विभाग का कहना है कि जमानत आदेश मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा और रिहाई प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। करीब 2 घंटे में आदेश तैयार हो पाएगा। तिहाड़ जेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह की रिहाई का आदेश अभी तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा है। जब बेल ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंचेगा तभी इनकी रिलीज ऑर्डर की प्रोसेस शुरू की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह पर पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में केस दर्ज हैं। जेल प्रशासन इन केस के स्टेटस रिपोर्ट भी ले रहा। कहीं 3 राज्यों में अगर गिरफ्तार किया गया तो उनके कोर्ट में जमानत मिलेगी। बेल ऑर्डर पहुंचने के बाद रिलीज ऑर्डर तैयार किया जाएगा। 5 महीने में कोई नहीं सबूत। सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि दिनेश अरोड़ा ने अपने 9 स्टेटमेंट में संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया है और 10वें स्टेटमेंट पे उनका नाम लिया है और कहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के 5 महीने बाद भी ईडी कोई खास सबूत नहीं जुटा सकी। जैसे अगर दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए दिए तो ये रिकवर होना चाहिए था। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा के और दावे के दूसरे गवाहों से पुष्टि भी होनी चाहिए थी। ईडी ने संजय सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अरोड़ा के माध्यम से सह अभियुक्त समीर महेंद्रू, समीर बोनपल्ली से 2 करोड़ रुपए की अपराध की आय या घूस प्राप्त की थी। सिंघवी ने कहा कि समीर महेंद्रू ने साफ कहा है कि उन्होंने इस तरह की कोई घूस दी ही नहीं है। ईडी ने क्यों नहीं किया जमानत का विरोध? जब सिंघवी बहस कर रहे थे तब न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि ईडी को बताना चाहिए कि आखिर एजेंसी ने आप नेता की कोई संपत्ति क्यों नहीं कुर्क की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं, कब और जेल में क्यों रखना चाहिए। इस पर ईडी ने कहा कि उसे संजय सिंह की जमानत देने पर कोई इतराज़ नहीं है। यही आपको बतला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर ईडी जमानत का विरोध करेगी तो कोर्ट को पीएमएलए के तहत जमानत पर विचार करना होगा। अब आपको बताना है इनसे कोई भी फायदा अगर अरविंद केजरीवाल को मिल रहा हो तो कोई संभावना नहीं है फायदा की। इससे अरविंद केजरीवाल के जेल के रास्ते जाने के और मजबूत हो गए। छूटने के जो इरादे थे वो अब और कम हो गए। चूँकि कोर्ट ने ये मान लिया कि ये इसमें कोई शक नहीं, घोटाला हुआ, घपला हुआ, उसमें संजय सिंह भी दोषी थे, उतनी उनको सज़ा मिल गई। मगर जो इनका किंग पिन, जो मेन सातिर था, वो आ गया। किंग पिन जो मास्टर प्लानर था, इसलिए इनको ज़्यादा जेल में रखना बेकार था। चूँकि मेन व्यक्ति जो इसमें था वो आ गया। तो इससे कोई अरविंद केजरीवाल का कोई ऐसा नहीं है कि उनको इससे कोई प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं आपको एक चीज़ हम क्लियर कर दें
कि उनके घर पे इस समय डिस्प्यूट चल रहा है। उनकी जो माता जी हैं संजय सिंह की और संजय सिंह की वाइफ संजय सिंह की बेटी का कहना है कि संजय सिंह को बेल कराने के बाद हम सीधे अपने घर ले जाएंगे और अभी घर रखेंगे, अभी उनको हम बाहर नहीं निकलने देंगे, थोड़ा घर पे घर के लोगों के साथ बैठें, भगवान का ध्यान करें, उसके बाद। वहीं अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल का दबाव है लगातार कि वो पहले हमारे घर आए, पीएम हाउस आए, हमारे घर आए, उसके बाद पार्टी कार्यालय जाएं और यहाँ पे हम लोगों से इंस्ट्रक्शन ले करके जाएं। अब ये पोजीशन इसमें कसोकस चल रही है। सुबह से उनके ऊपर दबाव है संजय सिंह पे, संजय सिंह के परिवार पे, कि पहले वो सुनीता केजरीवाल जी के पास आए, सुनीता केजरीवाल को वॉकओवर दें और कार्यालय में जाएं, वहाँ पे सुनीता केजरीवाल के फेवर में बयान दें और उसके बाद घर जाएं। एक चीज़ और आ रही है जो सबसे बड़ी चीज़ उसमें निकल के आ रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में इनके वकील ने कहा कि हमारा वो सांसद है, भाग नहीं पाएगा, इसको पूरे देश में घूमने की इजाज़त मिले। तो स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं होता है। एनसीआर और इनको अपना जो मोबाइल है, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, 24 घंटे ऑन रखना होगा। अगर ये बाहर जाएंगे तो आयोग को इन्फॉर्म करेंगे। सबसे बड़ी बात है, आयोग को इन्फॉर्म करेंगे। दूसरी बात, अपना वो ऑन रखेंगे और लोकेशन ऑन रखेंगे, ऐसा नहीं कि लोकेशन ये ऑन ना रखें, ये बात कही गई। तीसरी आपको बताना है कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल छोड़ दिए गए, नियमित जमानत को है, क्लीन चिट नहीं मिली। हम आपको क्लियर कर दें, इसमें क्लीन चिट नहीं मिली है संजय सिंह को, नियमित जमानत मिली है। ये बड़े बड़े अपराधियों को भी नियमित जमानत मिल जाती है, इनको नियमित जमानत मिली है। इनके ऊपर और भी केस हैं और ऐसा नहीं कि ये पाक साफ होकर के निकले हों या इनके ऊपर जो आरोप हैं वो सारे आरोप प्रमाण्य हुए या ये उस केस में इन्वॉल्व नहीं थे, ऐसा उन्हें कोई आदेश नहीं मिला है। उनको एक नियमित जमानत, इनकी वाइफ ने 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरा तब उनको जमानत हुई। अब एक बात और आ रही है कि आतिशी जी और उनकी वाइफ वगैरह सब कह रही हैं कि केजरीवाल जी का वजन घट गया। तो जिस दिन वो अभी एक दिन में, अगर 2 दिन में इतना वजन घट जाना तो बहुत असंभव है। उनके आपके पार्टी के कार्यकर्ता इस समय आतिशी जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 4.5 किलो वजन घटा। 4.5 किलो वजन बहुत होता है, इतनी जल्दी नहीं घट सकता। वहीं आप पार्टी ने क्या किया, उसी के 2 घंटे बाद कहना शुरू कर दिया 6 किलो वजन घट गया। जबकि हकीकत यह है कि जेल सूत्रों को, जेल के उनका कहना है, वहाँ के स्वास्थ्य विभाग का, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वेट उनका उतना ही है। वहीं आप पार्टी के कार्यकर्ता आज ये भी बता रहे हैं कि उनका वजन जो है वो जो है 57 किलो हो गया, 56 किलो हो गया, ये कहना है। जबकि आपको बताना है उनका वजन 65 किलो था, पहले भी 65 किलो अभी भी है। वहीं मानना यह है कि लगभग उनका वजन 250-300 ग्राम बढ़ा है, 250-300 ग्राम बढ़ा। अब इनके अभी उनकी वाइफ वहाँ पहुँच गई, LLBS में मेडिकल उनका हो रहा है, मेडिकल के बाद उनका ऑर्डर लिखा जा रहा, ऑर्डर के बाद वो जेल में जाएगा और जेल में जब जेल के पढ़ेंगे, शर्तें देखेंगे, उसके बाद वो लोग इनको रिहाई करेंगे। तो रिहाई की जो संभावना है वो शाम तक होने की बात है, दोपहर बाद ही हो पाएगी रिहाई। अब रिहाई में मेन समस्या आ रही है कि केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल का कहना है कि पहले मेरे पास आए, मुझसे मिले और मुझसे वो कहें, आके बात करें, मैं उन्हें आशीर्वाद दूं और वो मुझे एक मुख्यमंत्री के लिए घोषणा करें कि यही भाभी योग्य है। दूसरी, वो कार्यालय जाए, उसके बाद अपने घर जाए। तो ये सब चीज़ें हैं कि इनकी छूटने की जो संभावना है, मोबाइल इनको हर हाल में देना पड़ेगा। और आपको क्लियर कर दें, ये कतई भी ये नियमित जमानत है, ये जो है ये इनको क्लीन चिट नहीं है। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट PMLA कानून के सेक्शन 45 के तहत जमानत दे देती तो कह सकती थी कि आप नेता संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होते।
इससे पहले ईडी का केस कमज़ोर हो जाता। ऐसे में ईडी ने तय किया कि वह जमानत का विरोध नहीं करेगी, ऐसा उनके वकील ने कहा है। संजय सिंह के वकील का कहना है। हालांकि ये पोजीशन थी, यदि ईडी जमानत के लिए ना कहते या ईडी ऑब्जेक्शन कर देते तो निश्चित है संजय सिंह छूट नहीं सकते थे। संजय सिंह का चूँकि मेन किंग पिन आ गया है और ये इसमें है कि इनके ज़मानत से छूटने से आपको बताना है, आप में इस समय सबसे सशक्त लीडर संजय सिंह ही है और आपका नेतृत्व संजय सिंह को सौंपने के लिए पूरे दिल्ली में, पूरे यूपी से दबाव चल रहा है। ये भी हो रहा है कि संजय सिंह ज़्यादा सही है। वहीं केजरीवाल गुट में केजरीवाल गुट टूट रहा है। संजय सिंह के नेतृत्व से शायद बच सकता है। केजरीवाल के जेल से छूटने की कोई संभावना नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और संजय सिंह को मुख्यमंत्री बना दें। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।